बैठो बैठो। जल्दी बैठ जाइए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, हमने बात करी थी बेटा आपके पास त्रिकोणमिति की, और त्रिकोणमिति में अगला पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, हाँ मैं अभी बात भी कर रहा था, आज जो बच्चे शायद शादी के अंदर गए हुए हैं, ठीक है, शादी में कल भी अच्छी शादी थी, आज भी रहेगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग जो थोड़ा सा पढ़ाई भी ध्यान दो, शादियाँ तो होती रहेगी, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे बेटा, किसकी बात कर रहे थे? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में देख लीजिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे हम, ठीक है। कुछ बच्चे राजस्थान पुलिस के भी जैसे आने लग गए हैं, तो उनके लिए मैं जैसे कल परसों से अलग ही बैच कर दूंगा वैसे तो, लेकिन अभी जो है आपके जो मैं बताऊंगा वो टाइम टेबल आज तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट को, ठीक है। त्रिकोणमिति में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था? त्रिकोणमिति क्या चीज़ है? त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। वैसे कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में ज़्यादा बात की गई है। यानी अगर यहाँ से हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो बेटा इसके अंदर ये तो क्या होता है? 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आप कहेंगे कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। अगर मैं यहाँ पे कोई कोण लिख देता हूँ थीटा, तो थीटा लिख देता हूँ, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और इसके बच गई जो आधार। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं थीटा लिखता हूँ तो फिर इस कोण को क्या बोलूंगा? 90 माइनस थीटा। आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, अगर ये आपका 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये आपका थीटा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस में थीटा आपका ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये आपका 90 डिग्री का है, ये आपका 90 डिग्री का है, तो हम ये कहेंगे कि साहब इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर मैं इसको 10 डिग्री लिखता हूं तो ये कितना लिखूंगा? 80 डिग्री। अगर मैं इसको कितना लिख दूं? इसको मैं अगर 15 डिग्री लिख दूं तो ये कितना लिखूंगा? 75 डिग्री। अगर मैं इसको थीटा लिखता हूं तो इसको कितना लिखूंगा? 90 माइनस में थीटा। तो ये कहानी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये बातें हम कर चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मैं 90 माइनस थीटा का यूज करने वाला हूं आगे से, तो आपको ध्यान में रखना होगा मैं 90 माइनस थीटा क्यों लिखता हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर? हमने ये भी बात आपसे पढ़ी थी कि अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इनकी भुजाओं का अनुपात भी हमने देखा था। क्या क्या होता है? आप कहेंगे 3, 4 और 5, ठीक है। 5, 12, 13, ठीक है। 7, 24 और 25, आपका 8 कितना? 15 और 17। अगर मैं कह दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये अनुपात आपको ध्यान में रखने थे, ठीक है। इनके सम वाले विषम वाले मैंने काफी सारी बातें बताई थी, तो वो आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए, यहाँ से आगे हम बात कर चुके हैं इसके अंदर कि साहब समकोण त्रिभुज की जो अगर हम बात करें भुजाओं का अनुपात का कंसेप्ट हमने सीखा था। यानी हमने कहा था कि अगर ये साइन लिखता हूं तो साइन कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है? आप कहेंगे लंब बटा कर्ण होता है। कोस लिखो तो कोस कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है? आधार बटा कर्ण होता है। अगर मैं tan लिखूं तो tan कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है? आपका लंब बटे आधार का। इनका उल्टा भी हमने देखा था। साइन का उल्टा क्या होता है? आप कहेंगे कितना? अगर यहां से हम बात करें तो कोसेक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कोसेक। कोसेक अगर थीटा बोला जाए तो ये क्या होता है आपका? इसका उल्टा बोले कर्ण बटे क्या बोल देंगे? लंब। और कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा आप बोलेंगे सेक, ठीक है। सेक थीटा बराबर में क्या होता है बेटा? आप कर्ण बटे में आधार। वेरी गुड। अगर आप यहां से बात, tan का उल्टा क्या होता है? आप बोलेंगे कोट, ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आप बोलेंगे आधार बटे लंब। तो ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए। अब तक सारी बातें मैं करा चुका हूं। इसी के साथ साथ मैंने बताया था tan थीटा का मान किसके बराबर होता है? साइन अपोन में कोस थीटा के बराबर होता है। और कोट थीटा की बात कर ले तो कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कोस अपोन में क्या हो जाएगा? आपका साइन हो जाएगा। ये सारी बातें कर ली थी हमने, ठीक है। यानी इसका अनुपात भी हमने पढ़ लिया था। मैंने शायद अब इनके ऊपर आधारित क्वेश्चनों की भी चर्चा कर ली थी। अब कौन सा पार्ट चल रहा है? अगला सेकंड पार्ट। हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेंट।
हमने इसका जो है क्वाड्रेंट वाला जो है हम स्टार्ट कर चुके थे कल क्वाड्रेंट वाली बात में कर रहा था। आप हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमिति में सेकंड जो पार्ट चल रहा है कौन सा चल रहा है, क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की तो आपको थोड़ा सा इसका मैं कल लास्ट क्लास में समझाया था कि थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ देखो बेटा, मैं ये कहना चाहूँगा आप कुछ बच्चे ओनली राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी करें तो टेंशन न ले, उनके अलग से बैच कर दिया जाएगा। मैं जो बच्चा वास्तव में एग्जाम में आता है इसका मतलब है उसको सभी एग्जाम को लेकर चलना चाहिए। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई सी जीडी कांस्टेबल, उनको सबकी तैयारी एक साथ करना चाहिए। राजस्थान पुलिस हो सकता है कि साहब आपका टारगेट इतना से हो, क्योंकि इसमें पास नहीं होते तो अगले एग्जाम के लिए तो कम से कम आप तैयार हो, तो इसलिए आपको क्या सब तैयारियां लेकर चलनी चाहिए। मैथ में आप लोग करा करो, कॉमन बैच में अगर कोई एडिशन लेता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट मैंने कहा था 4 भाग, इसका हिंदी अर्थ बोले तो कितने भाग है, 4 भाग, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेंट में 4 भाग, ये 4 भाग मैंने आपसे कल बताया था क्या, हाँ 4 भाग मैंने बात कर ली थी। क्वाड्रेंट का मतलब कितने भाग है, 4 भाग। एक तो ये कौन सा भाग है, पहला भाग, ये कौन सा भाग है, सेकंड भाग, ये कौन सा भाग है आपका थर्ड भाग, और ये कौन सा भाग है आपका फोर्थ भाग, ठीक है। ऐसे लिखा दिया था मैंने, नहीं लिखा कोई सी ने तो वापस बना लेना। क्वाड्रेंट का मतलब कितना भाग है, 4 भाग। यहाँ पे आपके पास 2 अक्ष काम आते हैं, कौन कौन सा अक्ष है, इस अक्ष को मैं बोलता हूँ, इस अक्ष को मैं बोलता हूँ एक्स अक्ष, ठीक है। और वो भी कौन सा, धनात्मक, यानी ये इस साइड वाले कौन से अक्ष हैं, धनात्मक वाला। ये अक्ष बोलूंगा कौन सा, ये बोल वाई अक्ष, और वो भी कैसा है, धनात्मक। ये अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष है और धनात्मक है। कहने का मतलब धनात्मक का मतलब मैंने क्या कहा था कि यहाँ से प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 ऐसे पढ़ूंगा मैं इसको, ठीक है। यानी जो भी नंबर आएंगे यहाँ पे, इधर जो भी नंबर आएगा वो धनात्मक आएगा, इधर जो भी नंबर आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का चिन्ह लेकर के साथ साथ आएगा। अच्छा यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो इधर भी मैं पढ़ सकता हूँ इसको, इधर पढ़ूंगा तो क्या, प्लस का, यहाँ तो 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं इसको, ठीक है। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डैश आगे तक मैं इसको पढ़ सकता हूँ। लेकिन जो भी नंबर आएगा इस पे जो भी नंबर पढ़ूंगा वो क्या कहलाएगा, प्लस का ही कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, प्लस का कहलाएगा। अच्छा अगर मैं इस 0 से इधर आता हूँ, 0 से मैं इधर आता हूँ तो बताइए, पहले तो इधर आ जाए, 0 से इधर आते हो तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। लेकिन ये एक्स कौन सा वाला है, ये जो अक्ष, इसको अक्ष बोलना हिंदी में, तो कौन सा है, एक्स वाला है। लेकिन ये वाली जो लाइन है वो कौन सी आ गई, माइनस। एक्स, ये वाली लाइन एक्स वाले होगी लेकिन वो कैसी होगी, माइनस वाली होगी, ठीक है। इतना सा तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा इधर आ जाओ, वाई ऊपर जाते हैं तो किसका आ रहा है, प्लस का। लेकिन 0 से मैं कम करूं, 0 से कम करूं तो कैसा होता जाएगा, माइनस। भाई यहाँ से घटाते तो चल रहे हैं, इसमें से प्लस में 4 में से 1 घटाया 3 आया, 3 में से 1 घटाया 2 आया, 2 में से 1 घटाया 1 आया, 1 में से 1 घटाया 0 आया, 0 में से फिर 1 घटाऊंगा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। यानी ये एक्स है, वाई है, लेकिन ये कौन सा वाला है, ऋणात्मक है, ठीक है। ये एक्स है, वाई है, लेकिन ये कौन सा है, ऋणात्मक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 4 क्वाड्रेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे धनात्मक और आपका ऋणात्मक, ये दोनों आपको जो है बार बार मैं समझाना नहीं चाहूंगा, बस आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि धनात्मक कौन सा वाला है और ऋणात्मक कौन सा वाला है। कर लेंगे इतना, तो इतना अपने ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद में अगला वाला पार्ट हम इसका करना चाह रहे हैं। इतना तो आप लोगों ने कर लिया था शायद, लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने कर लिया था। चले अब देखिए इसमें अगली बात मैं क्या करना चाहूंगा, तो ये तो आप जो है एक बार बना करके दूसरा ही बनाना, अब दूसरा बनाना, ठीक है। ये तो मैंने धनात्मक ऋणात्मक का कंसेप्ट समझाया, ठीक है। अगला देखो, फिर वापस से वही चीज बना रहा हूं मैं, फिर वापस से वही चीज बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप 2-3 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कौन सा अक्ष है बेटा, धनात्मक, एक्स अक्ष, ठीक है। ये कौन सा अक्ष है आपका, वाई अक्ष है, और वो कैसा है, धनात्मक। ये अक्ष कौन सा है, एक्स है, और वो कौन सा है, माइनस का होता है। ये अक्ष कौन सा होता है, माइनस का होता है, और कौन सा होता है, वाई वाला होता है, ठीक है। ये तो हमने बात करी धनात्मक ऋणात्मक वाली बात। तो आगे से मैं 1, 2, 3 नहीं लिखूंगा, इस तरीके से डायरेक्ट बात करूंगा, तो धनात्मक ऋणात्मक समझ जाएंगे आप। आ जाओ इधर से मैं अगर अगली बात करता हूँ, इधर देखो, अगर मैं अब की बार कोण की बात करना चाहूंगा। आपने चांदा पढ़ा है कभी, चांदा, आपने चांदा अगर ऐसे कहीं पढ़ा है, अगर आपने चांदा पढ़ा है तो ऐसे ही तो होता है चांदा, इस तरीके से, इस तरीके से तो होता है, ठीक है। डी पढ़ा है ना, डी देखा, चांदा इस तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री कोण मान लूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कितना, 3 डिग्री, कितना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसा आएगा क्या, 20 डिग्री डैश 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 करते यहाँ पे लास्ट में कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इतना तो सभी को पता है। यानी इस तरीके से हम चांदा पढ़ते हैं, तो इस तरीके से कोण की बात हम यहाँ पे करते हैं एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से किसकी बात करते हैं, कोण की बात करते हैं बेटा। और अगर यहाँ से आते हैं तो 90 के बाद में क्या हो जाएगा आपका जो है 100 डिग्री, ठीक है। फिर कितना, 110 डिग्री, फिर आपके पास कितना हो जाएगा, डैश डैश करते हुए ये लाइन किसको दिखाएगी,
180 डिग्री को दिखाएगी। ये किसको दिखाएगी? 180 डिग्री को दिखाएगी। फिर आगे मैं चलता हूं, फिर आगे मैं चलूं, ठीक है। तो 180 के बाद में क्या आ जाएगा आपका जो है 200 डिग्री, फिर कितना 220 डिग्री, ऐसे ऐसे करते हुए यानी यहां तक आते हैं तो कितना हो जाता है 270 डिग्री। 270 डिग्री आपका हो जाएगा। यहां तक आता है तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाता है। फिर अगर मैं आगे चलूं, यहां से आगे चलूं तो बताइए, यहां से जैसे ही आगे चलते हैं तो आपका कहीं 300 होगा, 300 के बाद में 360 डिग्री, ठीक है। तो एक बार इसको जो है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 200 कितना 70 और ये कितना 360। ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं एक चक्कर के अंदर घूमता हूं तो 0 से स्टार्ट करता हूं, 0 से यहां तक आता 90, 90 से फिर कितना 180, फिर आपके पास 200 कितना 70 और फिर कितना 360। एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण बना दिया मैंने, ठीक है। एक क्वाड्रेंट की बात करूं तो इस तरीके से हमने इसकी बात करी बेटा, ठीक है। क्वाड्रेंट की बात करें तो इस तरीके से हमने इसकी बात करी है। अब देखिए इसके अंदर और बात करते हैं। आपको एक डायग्राम ये वाला बना लीजिए, ठीक है। उतार लिया। लास्ट में एक कॉमन डायग्राम बनाएंगे। अभी मैं अलग अलग बता रहा हूं, प्लस माइनस का भी मैंने बताया, आपको कोणों का भी मैंने बताया। लास्ट में एक ही कॉमन कोण बात बताऊंगा मैं, ठीक है। यानी यहां पे हमने इस तरीके से बात करी, 0 डिग्री से हमने स्टार्ट करा, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ तो फिर 90 आएगा, फिर 180 आएगा, फिर कितना 270 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। उतार लिया। यहां तक आपको उतार लेना था, यहां तक आप सभी को उतार लेना था। आगे देखिए, अगर मैं 360 से फिर आगे और चलूं तो कितना आएगा 400, 400 फिर आगे चले तो और आ जाएगा। लेकिन 400 से यहां तक आ जाए, 360 में 90 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, कितना 450। तो आप जो है अपने जो हिसाब से वहां पे फिर लिख लीजिएगा कि हमारे पास क्या क्या आने वाला है, ठीक है। क्या क्या आने वाला है, यहां तो एक तो 0 डिग्री आ गया, ठीक है। एक कितना आ गया 360 आ गया। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक तो 90 आ गया, फिर कितना आएगा 450। 9 का पारा बोल दीजिए, कितना 9 के 9, 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, फिर कितना 9 पंजे 45। यह कितना आएगा और कितना 540। और कितना आ जाएगा इधर आ जाइए, इतना कितना आएगा 630। और आ जाइए इधर आ जाइए, और कितना आ जाएगा 720, ठीक है। और आ जाइए इधर आ जाइए, कितना आ जाएगा 810। और आ जाइए इधर आ जाइए, कितना आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900 आपका आ जाएगा। तो कम से कम ये 2-3 आपको जो है ये सीरीज ध्यान में रखनी होगी। ये उतार लीजिए एक बार, ठीक है। यानी मैं वापस बना दूं, सीधा सीधा बना देता हूं मैं। ये आपको देखो, इधर देखिए, ये वापस इस तरीके से ध्यान में रखना है। क्या करना चाह रहा हूं देख लीजिए। एक्स एक्स पर है, एक तो कहां से स्टार्ट होता है 0 से, फिर क्या आता है हमारे पास 360, फिर क्या आता है हमारे पास, क्या आता 720। ये सीरीज याद रखेंगे। इस पे क्या क्या था हमारे पास, इस पे आप ध्यान रखेंगे कितना आया था, एक तो 90 डिग्री, और क्या आया था 90 के बाद में कितना 450, ठीक है। और कितना आया था 810। अच्छा इस पे देखिए, इस पे क्या क्या आया था आपके पास 180, फिर कितना आया था 540, वेरी गुड। फिर कितना आया था 900, यहां तक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें कितना आएगा 270, और कितना आया था 300 नहीं, इसका 360 नहीं, 200 कितना आया था 630, ठीक है 630। कम से कम इतना आपको ध्यान में रखना है। यानी वाई एक्स की बात करें तो ये कौन सा था वाई एक्स, ठीक है। ये कौन सा था एक्स एक्स, वाई एक्स और एक्स एक्स। इतना सा आपको जो है कहीं साइड में एक बार लिख लीजिए, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारे पास कोणों का जो है क्रम चलता है, ठीक है। कोणों का क्रम चलता है। और ये तो ओरिजिनल है, इसको तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो कौन सा 0 वाला, ये कौन सा 90 वाला, ये कौन सा 180 वाला, ये कौन सा ये। इनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, इनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा और सर्किल चलता है तो वो आपको ध्यान रखना है। 450 कहां दिखना चाहिए इधर, 450 कहां दिखना चाहिए इधर, 270 कहां दिखना चाहिए इधर, 630 कहां दिखना चाहिए इधर। तो ये आपको जो है डायरेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। यहां तक उतार लीजिएगा वो, ठीक है। यहां तक इसको इस फॉर्मेट में आपको दिखना चाहिए। क्वाड्रेंट में कोणों की बात मैं कर चुका हूं, ठीक है। प्लस माइनस की बात कर चुका हूं। कौन सा अक्ष, ये वाला इधर वाला अक्ष कैसा आएगा प्लस का आएगा, इधर वाला कैसा आएगा वाई वाला कैसा आएगा प्लस का आएगा, और ये वाला कैसा आएगा माइनस का, और ये वाला कैसा आएगा। चलिए ठीक है, ये उतार लिया सभी ने, ये मान रख लिख भी लिया होगा सभी ने। अब आगे जाए, मिटा दे भाई। देखिए अगर आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज पढ़ा रखा है क्या,
ये समकोण त्रिभुज होता है बेटा, बात नहीं, देख लेना इसको। ये समकोण त्रिभुज होता है, ये कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। ये क्या होता है? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और बच गई जो आधार कहलाती है। ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि साहब आपका जो है साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कोस बराबर क्या होता है? कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ये सभी को याद है। चलिए अब क्वाड्रेंट में साइन कोस थीटा को पढ़ते हैं हम। अब क्वाड्रेंट में साइन कोस थीटा की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या करी? एक तो एक्स की बात करी और एक किसकी बात करी? कोण की बात करी, ठीक है। दो बातें समझ में आ गई। तो जैसे ही मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं, अब मुझे बताइए ये तो कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष। ये अक्ष कौन सा हो गया? एक्स अक्ष। और वो भी कौन सा? माइनस वाला। ये अक्ष कौन सा हो जाएगा? प्लस वाला। वेरी गुड। अगर मैं यहां जैसे ही बात करता हूं, ये अक्ष कौन सा हो जाएगा? y का। और वो भी कैसा? धनात्मक बोल सकते हैं आप, प्लस का बोल सकते हैं। ये अक्ष कैसा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं यहाँ पे साइन कोस थीटा पढ़ने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि हमारा त्रिकोणमिति हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये देख लिया तो एक बात मुझे बताइए, यहां से अगर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना दूं, यहाँ कितने डिग्री कोण है? ये 90 डिग्री का। अगर मैं ये त्रिभुज बना देता हूँ, यहाँ क्या बना देता हूँ? थीटा। इस एक्स एक्स पर ही बनेगा हमेशा थीटा। कौन सा एक्स पर बनेगा? एक्स एक्स पर ही बनेगा थीटा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये समकोण त्रिभुज हो गया क्या? ये समकोण त्रिभुज हो चुका है। और जो नीचे वाली भुजा क्या कहलाएगी इस त्रिभुज के लिए? आधार। वेरी गुड। नीचे वाली त्रिभुज क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। और वो भी कैसे होगी? प्लस वाली। ये प्लस का है तो है नीचे वाला चिन्ह। नीचे वाला चिन्ह कैसा है? प्लस का है। अच्छा, ये क्या कहलाएगी? लंब। और वो भी कैसा है? ऊपर वाला तो प्लस का कहलाएगा। ऊपर वाला कैसे कहलाएगा? प्लस का कहलाएगा। ये भी प्लस का और ये भी। आधार भी प्लस का और आपका जो ये प्लस का। समझ में आ गया? नहीं तो यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है पूरी की पूरी प्लस की कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ये जो कर्ण तो हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। कर्ण तो हमेशा क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। चले यहां से अगर हम बात करते हैं तो बताइए, अगर मैं साइन की बात करता हूं, बताओ साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। बताओ दोनों प्लस प्लस के क्या? यहाँ पे ये भी प्लस का है, अगर मैं यहां से बात करूं ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो यानी साइन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैं कौन सा क्वाड्रेंट बोलता हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से चीज प्लस के आएंगे वो देखना चाह रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन साइन कोस थीटा यानी 6 पॉइंट हमारे पास है, उनमें से कौन कौन सा चीज प्लस का आने वाला है वो चीज देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक की बात करता है? 0 से 90 डिग्री के बीच। 0 से 90 डिग्री यानी 0 से कहां तक की बात कर रहा हूं मैं? 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री की बात करता हूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। 0 से 90 डिग्री की बात करता हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। 0 से 90 डिग्री की बात जैसे ही हम करते हैं तो वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इस तरीके से हम यहां से बात करते हैं बेटा। अब जाइए यहां पे देखिए साइन का मान मैंने लिख दिया क्या? साइन बराबर तो क्या होता है? कैसा होगा? प्लस प्लस। तो साइन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा आने वाला है? साइन आपका किस में आएगा? प्लस वाला। मैं डायरेक्ट लेता हूं, प्लस का आएगा साइन। साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। ऐसे ही आ जाए। बताओ कोस किसका आने वाला है? कोस का मतलब क्या होता है? बताओ कोस का मतलब कौन बताएगा? आधार बटे कर्ण। यहां पे आधार कैसा है? प्लस का। इस त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के त्रिभुज के लिए बता रहा हूं। आधार कैसा है? प्लस का। और कर्ण कैसा है? प्लस का। ये तो हमेशा प्लस का लेंगे। तो बताइए ये आधार भी प्लस का, आधार भी प्लस का और कर्ण भी प्लस का, तो मुझे बताएंगे ये कैसे आने वाला है? ये भी प्लस का आने वाला है, ठीक है। ये भी क्या आने वाला है? प्लस का आने वाला है। मुझे बताइए टेन क्या आने वाला है? टेन का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो दोनों प्लस के हैं क्या यहाँ पे? आप कहेंगे सर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी क्या आने वाला है? प्लस प्लस का आने वाला है, ठीक है। तो टेन भी कैसे आने वाला है? प्लस का ही आने वाला है। टेन भी कैसे आने वाला है? प्लस का आने वाला है। साइन का उल्टा क्या होता है? वो भी प्लस का आएगा। जब ये प्लस के हैं तो वो भी सारे सारे प्लस के आएंगे। तो यानी ये भी क्या आएगा? कोसेक। कोसेक भी किस में आने वाला है? प्लस में। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। वो भी क्या आएगा? प्लस में। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो आपको एक चीज रिजल्ट निकल के आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन हो चाहे कोस हो, सारे के सारे 6 के 6 पद के आने वाले हैं? प्लस के आने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला एक डायग्राम बना लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो है, मैंने बताया क्यों आते हैं प्लस के, क्यों आते हैं ये बात बताइए। क्यों आते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार दोनों क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो साइन कोस थीटा सारे के सारे, मतलब क्या है? ऑल बोल दें क्या? ऑल बोल सकता हूं उसको। मैं अलग से ट्रिक्स बता दूंगा, पहले आपको कंसेप्ट सीखिए। आप अलग से मैं ट्रिक्स बता दूंगा, आप पहले कंसेप्ट सीखिए। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके साइन कोस थीटा जो है सारे के सारे क्या आएंगे बेटा? प्लस में आने वाले।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कोस थीटा जो है सारे के सारे आपके क्या आने वाले हैं, प्लस के आने वाले हैं। एक बार डायरेक्ट उसके अंदर लाइव के अंदर शायद चल रहा है, मैंने इसको करेक्शन किया था। डायरेक्ट लाइव के अंदर अगर देखते हैं तो ये चल रहा है अभी, उतार लिया बेटा सभी ने। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कोस थीटा जो है, यूट्यूब लाइव पे नहीं जाए, डायरेक्ट लाइव जो है अपना इस पे चल रहा है, ऐप पे जाते हैं तो डायरेक्ट लाइव है उस पर चल रहा है। आवाज़ को कमी रखना, चल रहा है बेटा, चलो ठीक है। इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, जब तक ये सही चलता है इसको फिर इसी पे चलाएंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा रहेगा, प्लस का, कोस कैसा रहेगा, प्लस का, टैन कैसा रहेगा, प्लस का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 0 से 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 0 से कितने डिग्री, 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण जो भी बनेगा वो सारे के सारे उसमें साइन कोस थीटा सारे के सारे क्या आने वाले हैं, प्लस के आने वाले हैं। समझ में आ गया? आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं मैं, उतार लिया आप लोगों ने? आप लोगों के पास हो सकता है जगह हो तो आप देखिए, इधर आ जाइए। जगह नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से फिर घर जाके और भी बना लेना। इधर आ जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं फिर से इधर से बात करता हूं। एक त्रिभुज ये बना दिया क्या, ये त्रिभुज इधर बना दिया मैंने, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का त्रिभुज बनाया और मुझे थीटा केवल और केवल एक्स अक्ष पर ही बनाना है। थीटा कौन सा अक्ष पर बनाना है, एक्स अक्ष। एक त्रिभुज बन गया समकोण, यहाँ पे ये क्या हो गया, 90 डिग्री कोण। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, 90 डिग्री का कोण हो चुका है बेटा। ये एक समकोण त्रिभुज, ये दिख रहा है शायद आप लोगों को, दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? बिल्कुल ये समकोण दिखो। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का डिग्री का बताऊं तो कहां से कहां तक, 90 से 180, सॉरी हाँ 180। 90 से कहां तक, 180। सेकंड क्वाड्रेंट का मान कहां से कहां, 90 से 180। 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से, बता चुके हैं। यानी ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री और ये कितना है आपका 270 डिग्री। ये वास्तव में आगे जाके कितना, 360। तो डिग्री के आधार पे मैंने बात करी थी, तो ये ध्यान रखेंगे। यानी हम बात करना चाह रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की। बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में आप मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। एक्स और वो भी कैसा है, माइनस का है। ये कैसा है, माइनस का है। ये कौन सा अक्ष है, वाई, लेकिन वो कैसा है, प्लस का है। अब देखिए यहाँ पे इसको लंब आधार को भूल जाइए। ये आपका थीटा था, तो अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा, ठीक है। और लेकिन कैसा कहलाएगा, प्लस का कहलाएगा। लेकिन कैसा कहलाएगा, प्लस का कहलाएगा। अब यहाँ पे भी हमें ये आपका क्या कहलाएगा, आधार, और ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब इस त्रिभुज को देख करके हमें साइन कोस थीटा की चर्चा करनी है। इस त्रिभुज को देख करके साइन कोस थीटा की चर्चा करनी है। आधा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो मुझे देखिए पहले मैं साइन की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे बताइए साइन, साइन आप जानते सभी, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बताइए यहाँ पे लंब कैसा है, लंब कैसा है, प्लस का। वेरी गुड, ये तो प्लस का है। अब बताइए आधार कैसा है, कर्ण कैसा है। अगर यहां से बात करें तो ये कर्ण भी कैसा है, प्लस का ही है। अगर यहां से बात करें तो कर्ण भी आपके पास कैसा है, प्लस का। तो साइन का मान कैसे आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान कैसे आने वाला है, प्लस का। साइन का उल्टा भी कोसेक, कोसेक का मान भी क्या रहेगा, इसका मतलब आपका प्लस का ही रहेगा। दोनों का मान एक जैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, ठीक है। साइन का मान भी प्लस का और कोसेक का मान भी किसका रहेगा, प्लस का। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए आगे आ जाइए। दूसरी अगर मैं बात करता हूं यहां से, बताइए दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, कोस। कोस को पढ़ते हैं। कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। वेरी गुड। आप मुझे बताइए यहाँ पे आधार कैसा है, माइनस का। ये माइनस का हो गया क्या, और ये तो प्लस का था। यानी अगर एक पद माइनस का हो जाता है कोई सा भी, तो ये पूरा पद किसका होने वाला है, माइनस का। यानी इस क्वाड्रेंट में ये पद कैसे आने वाला है, माइनस का। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस कैसा कहलाएगा, माइनस का। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा कहलाएगा, माइनस का कहलाएगा। अभी आप दिमाग कितना लगाइए कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसका मतलब है आपका कोस कैसे कहलाएगा, माइनस का कहलाएगा। समझ में आ गई। आ जाइए अगर मैं यहां से बात करूं, देखिए अगर मैं यहां से बात करूं तो और इसका उल्टा क्या होता है, कोस का। आप कहेंगे सेक, आप कहेंगे क्या, सेक। सेक सेक यानी कर्ण बटे क्या है, आधार। तो ये भी कैसा होगा, माइनस का ही। यानी ये भी आपके पास कैसा रहेगा, ये भी माइनस का ही होगा। ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ सेक था ना, कोसेक। ये आपका कोसेक, ठीक है। तो ये आपका प्लस का है और ये भी आपका कैसा है, प्लस का। लेकिन ये आपके पास कैसा है, माइनस का। तो ये भी आपके पास कैसा है, माइनस का, ठीक है। यहाँ पे दोनों का चिन्ह मैं एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आ जाइए अगला मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा। अगला कौन सा आपके पास, टेन। कौन सा बेटा,
tan आपका है, tan थीटा है, और tan थीटा की बात कर दी जाए तो बताइए क्या होता है, लंब बटे आधार। आप कहेंगे यहाँ पे लंब बताइए कितना है, l, ये प्लस का है क्या, बिल्कुल, लेकिन आधार कैसा है, माइनस का, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा tan क्या होने वाला है, माइनस का होने वाला है, पूरा ये भी माइनस का हो जाएगा, tan माइनस का होगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होने वाला बेटा, माइनस का होने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan किसका होने वाला है, माइनस का होने वाला है। अच्छा, इसी में अगर हम बात करना चाहें तो tan का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे कोट, तो कोट भी किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस कौन सा, बस वो ध्यान रखो आपको, साइन क्या आया, प्लस का, साइन क्या आया, प्लस का, बाकी सारे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कौन से आए, सारे के सारे, ऑल स्टूडेंट, ध्यान रखना। अब मैं इसका लास्ट में ट्रिक्स बना दूंगा, ऑल मतलब सारे के सारे क्या है यहाँ पे, प्लस के, सारे के सारे क्या है, प्लस के, ऑल आपके जो है इधर कौन सा है, केवल साइन वाला प्लस का है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करने वाला हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करने वाला हूँ। आप चाहो तो अलग अलग बना लो, या एक ही एक पन्ना छोड़ देना, लास्ट में जाकर एक ही पन्ने में बना लेना। अभी आप चाहो तो अलग अलग डायग्राम फिर से फटाफट लाइन खींच लो थर्ड क्वाड्रेंट की, फिर लास्ट में आप जो है एक ही बना लेना, प्रैक्टिस करना फिर बाद में उसकी, ठीक है। मैं वापस से बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो जगह है यही थी, तो मैं एक ही पन्ने में बना रहा हूं। आप हर क्वाड्रेंट का अलग अलग चाहो तो अलग अलग बना सकते हो आप, चले क्या। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी, हमने किसकी बात करी, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी, हम बात करना चाह रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है। आप मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगली बात करना चाहूंगा मैं, सबने उतार लिया होगा, ठीक है, या मैं भी ले लूँ, अलग ले लूँ, या इसी में ले लें, इसी में समझा दे, चलो ठीक। इधर देखिए, आपके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में मैं बात करने वाला हूं, इधर बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में एक ये 90 डिग्री का कोण यहां बना दूं, और यहां से यहां तक की बात करना। ये त्रिभुज बन रहा है क्या, कुछ त्रिभुज दिख रहा है क्या, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो आपका जो भी था वो क्या आ रहा है आपके पास, अच्छा थीटा कहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, नहीं, आपका एक्स एक्स पे बनाऊंगा, थीटा यहीं बनेगा आपका, ठीक है, थीटा आपका यहीं बनेगा। थीटा यहां है तो ये चीज क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अच्छा, वाई एक्स कैसा आएगा, माइनस का, तो ये कैसा लाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे आधार भी माइनस का है, लंब भी माइनस का है। थर्ड क्वाड्रेंट में आधार भी माइनस का होता है और लंब भी माइनस का होता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में आधार भी माइनस का और लंब भी माइनस का। कर्ण किसका होगा, प्लस का, कर्ण किसका होगा, प्लस का होगा, कर्ण किसका आएगा, प्लस का आएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं, किस किस को चेक करना है, मुझे चेक करना है साइन को चेक करना है एक तो, ठीक है, मुझे चेक करना है किसको, कोस को चेक करना है, और मुझे चेक करना है किसको, टैन को चेक करना है। बाकी इनके उल्टे तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। बताओ साइन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, लंब बटे कर्ण होता है। और बताओ यहाँ पे लंब कैसा है, माइनस का, और कर्ण कैसा है, प्लस का, यानी माइनस का तो ये आ गया और प्लस का, पूरा का पूरा साइन किसका हो जाएगा, यहाँ पे आप कहेंगे पूरा साइन ही आपका माइनस का हो जाएगा। साइन माइनस का हो गया तो फिर इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी अगर हम यहाँ से बात करना चाहें, अगर यहाँ से हम बात करना चाहें तो और कौन हो गया यहाँ पे माइनस का, आप कहेंगे सर इसके साथ साथ में आपका कोसेक भी किसका हो गया, माइनस का हो गया, कोसेक भी माइनस का, साइन में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। आ जाइए, फिर हम बात करते हैं किसकी, कोस की बात करते हैं। कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। बताइए आधार तो किसका है यहाँ पे, माइनस का, और कर्ण किसका है, प्लस का। लेकिन अगर एक चीज माइनस का तो पूरा पद ही किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी क्या आने वाला है, माइनस का आने वाला है, और कोस का उल्टा आप बोलेंगे सेक भी किसका आएगा, आपका माइनस का आने वाला है, सेक भी आपका माइनस का आने वाला है, ठीक है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा साइन भी माइनस का है, आपका कौन सा माइनस का है, आपका जो है कोस भी माइनस का है। तो फिर बचा कौन, टैन की बात कर लेते हैं, टैन की बात करो। थर्ड क्वाड्रेंट में हम बात करना चाह रहे हैं किसकी, टैन की बात करना चाह रहे हैं। बताइए बेटा टैन थीटा बराबर क्या होता है, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे लंब बटे आधार। लंब कैसा है यहाँ पे, माइनस का, आधार कैसा है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया क्या, माइनस से माइनस तो कट गया। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में बचा, ये अब किसका बच गया, प्लस का, तो यानी टैन किसका बचेगा, प्लस का। इसका उल्टा क्या होता है टैन का, आप बोलेंगे कोट, तो यानी हम बात करेंगे यहाँ पे कोट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा क्या देखा, यानी टैन क्या आ रहा है, प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आ रहा था, प्लस का, आप बोलेंगे कौन सा, साइन। इसमें कौन सा आ रहा है,
10 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, ऑल आ रहे हैं, ठीक है, ऑल आ रहे हैं, समझ आ गए, सारे के सारे प्लस में आएंगे। इसमें कौन सा आएगा, केवल प्लस का साइन, प्लस को ध्यान रखो आप, बाकी जो बच गए माइनस का, इसमें प्लस के कौन आएंगे, सारे साइन कोस थीटा जो कुछ भी सारे प्लस के आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें कौन आएगा, साइन, इसमें कौन आएगा 10। आगे से इतना ध्यान रखना है, इतना वर्क नहीं करना आपको, ठीक है, आगे से इतना ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का आने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा 10 और उसका पड़ोसी विपरीत कौन है, कोट, ये दोनों प्लस के आएंगे, बाकी सारे के सारे जो भी आ जाए वो क्या आएंगे, माइनस के होंगे। बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के कौन कौन, ऑल, जो कुछ भी है सारे प्लस के। सेकंड में साइन, सेकंड में कौन सा आएगा, प्लस का साइन, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, बाकी सारे के सारे माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का कौन आएगा 10 और बाकी सारे के सारे। आगे बनाने की जरूरत नहीं, ये तो केवल आपको समझाने के लिए है, आगे आपको दिमाग में ये होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस का, सारे के सारे प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और बाकी सब। अच्छा मुझे बताएगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा, ऋणात्मक। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा आएगा, कैसा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा आएगा, कैसा आएगा। बस मैं इतनी बात करूंगा तो ये आपको दिखना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और आपका 10 ये दोनों प्लस के आएंगे, बाकी सबके लिए माइनस बोलना है आपको, ठीक है, बाकी सबके लिए क्या बोलना है, माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस के अलावा जिसके लिए भी नाम लूं उसको लिए क्या बोलेंगे आप, माइनस बोलेंगे, बोल देंगे। चलिए इसमें और चेक कर लेते हैं, इसमें प्लस का कौन आता है, बस इतना से चेक करना है इसका, और कोई मतलब नहीं। आ जाइए, मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि इसमें प्लस का कौन सा आने वाला है। चलिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है फोर्थ, यानी ये आप बात करें फोर्थ भाग है, कौन सा भाग है ये, फोर्थ भाग है। फोर्थ भाग में मैं फिर से यहाँ पे आपको जो समझाने के लिए एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया, त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में 3 भुजाएं दिखती है मेरे को, ये सामने वाली भुजा क्या दिख रही है, कर्ण, ऊपर वाली भुजा थीटा कहां बनेगा, हमेशा थीटा इस एक्सेस पे बनाऊंगा मैं, थीटा यहाँ, तो यानी ये भुजा क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गई, आधार, ठीक है, एक्स आधार बनाता है, वाई एक्स क्या बनाती है, लंब बनाती है, ऐसे सोच सकते हैं आप इसको। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर मैं यहाँ से चर्चा करना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूँ। बताओ साइन थीटा बताओ क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है मेरा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है क्या। आप मुझे बताओ यहाँ पे लंब प्लस का या माइनस का, माइनस का है, लंब कैसा है यहाँ पे, माइनस का, तो इसका मतलब साइन कैसे आने वाला है, माइनस का। साइन का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कैसे आने वाला है, माइनस का आने वाला। साइन का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आने वाला बेटा, माइनस का आने वाला। भूलोगे नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, इनको तरीके से समझाया नहीं जाता, ट्रिक्स बता दी जाती है तो बच्चे उसमें क्या याद तो कर लेते हैं लेकिन गलती करते हैं कई जगह, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। आ जाइए, आप मुझे बताइए जब साइन माइनस का आ गया तो उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक भी किसका आने वाला है, माइनस का ही आएगा, साइन माइनस का है तो ये माइनस का, ठीक है। आ जाओ, और क्या होता है, कोस। कोस की बात करते हैं, कोस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा का मतलब आपके पास होता है आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे आधार कैसा है, प्लस का, लेकिन ये कैसा है, माइनस का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये प्लस का ही आने वाला है। ये किसका आएगा, कौन आएगा प्लस का, कोस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपका प्लस का आएगा, ठीक है, और इसका अपोजिट सेक, वो भी प्लस का ही आएगा, वो भी क्या आएगा आपके पास, प्लस का आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका मैंने कोस को यहाँ पे टिक लगाई। फिर बाकी बचेगा कौन, टेन। टेन की बात कर लो आप, टेन की बात करो यहाँ पे, टेन बराबर में आप क्या कहेंगे, लंब बटे आधार। यहाँ लंब कैसा है, माइनस का, आधार कैसा है, प्लस का। इसका मतलब टेन किसका आने वाला है, माइनस का आने वाला है। यानी अगर हम बात करना है तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन किसका आने वाला है, माइनस का। इसका उल्टा आप बोलेंगे सर कोट होता है, और वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको बता लीजिए। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है वो कहां से कहां तक होता है, आप मुझे बताइए। 270 से 360 तक होता है। 270 से 360 के बीच में जो भी अगर कोण आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, ठीक है। एक बार उतारिए। तो ये क्वाड्रेंट में हमने आपसे कुछ चर्चाएं करी, ये आपकी चीजें समझ में आनी चाहिए। इसके अगली बात करते हैं थोड़ी देर में, इसको उतार लीजिए। ये तो था समझाने का तरीका, और मुझे अगर कोर्स कराना होता है तो हम इसको फास्टली एक बार और बताते हैं कैसे कराया जाता है। तो ये उतार लेना था आपको। कल से आप लोग थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना है, 7:30 तक अगर पहुंच जाते हो तो आपके लिए क्लास और स्टार्ट हो रही है रीजनिंग की, ठीक है। मॉर्निंग में रीजनिंग क्लास और स्टार्ट हो रही है, ठीक है। राजस्थान पुलिस के बच्चों के हिसाब से जो एक क्लास और स्टार्ट कर रहे हैं हम, परसों या पहले रोज से उनका बैच अलग ही कर देंगे,
परसों या परलो से उनकी 3-4 क्लास चलेगी रेगुलर। एक क्लास उसकी जो है कंप्यूटर की ऑनलाइन देंगे, इसके ऊपर कंप्यूटर की क्लास इसके ऊपर ऑनलाइन मिलेगी। उस समय आपकी मैथ की जो एडवांस क्लास है वो रेगुलर नीचे चलेगी आपकी। राजस्थान पुलिस वालों को जो है ऑनलाइन क्लास मिलेगी यहाँ से। चलेगी भाई, उतार लिया सभी, उतार लिया सभी। चलो यहां से एक बार वापस मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस के? ऑल, ठीक है, ऑल यानी सारे के सारे क्या आएंगे? प्लस के। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का? थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस। समझ में आ गया? बात कर सकता हूं किसी बच्चे से, ठीक है? हाँ जी, फटाफट बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होता है? टेन और कोट, बाकी सारे के सारे माइनस का। हाँ जी बेटा, अगर आपसे बात कर ली जाए, हाँ जी बताइए, साइन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस का होता है? सेकंड में, फर्स्ट में नहीं होता? फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में और अच्छा। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि कोस किस किस क्वाड्रेंट में प्लस का होता है? फर्स्ट में भी प्लस का होगा, और कौन से में? और फोर्थ में आपका कोस क्या होता है? प्लस का होता है। तो इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए, केवल एक ही नहीं कि साहब यहाँ पे आपका प्लस का होता है, यहाँ पे माइनस का होता है। चलेंगे यहाँ से आगे, बताइए। अब मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ, इसको देखो समझाने का तरीका। हमने क्वाड्रेंट पढ़ना स्टार्ट किया था क्या? क्वाड्रेंट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है? ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। कौन सा होता है? धनात्मक। धनात्मक। डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री, ठीक है? डिग्री की बात करें तो कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। ये कौन सा अक्ष होता है आपका? ये कौन सा होता है? एक्स अक्ष। और लेकिन कौन सा होता है? माइनस वाला। कौन सा होता है? माइनस वाला। अगर यहां से हम बात करें, बताइए, ये कौन सा अक्ष होता है? वाई। कौन सा अक्ष होता है? प्लस वाला, ठीक है? कौन सा होता है? प्लस वाला। ये कौन सा होता है? वाई अक्ष। लेकिन होता कौन सा है? ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90। ये कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये कितना डिग्री? 270। तो ये कितना डिग्री? 0 डिग्री। 360 बोल देंगे, 360 डिग्री। ये आपके क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थ, 4 भागों में, 4 भागों का मतलब होता है, 4 भाग है। और यहाँ पे कौन सा? फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, और ये कौन सा भाग? थर्ड भाग। और ये कौन सा भाग है आपका? ये आपका कौन सा भाग है? फोर्थ भाग है। ये आपका कौन सा भाग है? फोर्थ भाग है। समझ में आ गई बात? यानी क्वाड्रेंट दे रखे हैं, 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट की इस तरीके से हमसे चर्चा करता है एग्जाम में। चलिए यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि साइन कोस थीटा की बात करता है एग्जाम में। इसमें कौन प्लस के आते हैं? ऑल। ऑल यानी सारे के सारे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है? अलग से लिख लीजिएगा, इसको अलग से बनाइए। ऑल का मतलब क्या है? साइन कोस थीटा में साइन कोस थीटा नहीं लिख रहा, केवल एक ही बात लिख रहा है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है? ऑल पॉजिटिव। अच्छा, इसमें कौन पॉजिटिव था? इसमें केवल कौन सा है? साइन पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव। इसमें कौन पॉजिटिव आया था? आप कहेंगे सर टैन पॉजिटिव। क्या आया था? टैन यहाँ पे पॉजिटिव आया था, ठीक है? टैन पॉजिटिव आया था। और इसमें कौन आया था पॉजिटिव? आप कहेंगे सर कोस आपका पॉजिटिव आया था। बस इतना सा वापस से लिख लीजिए, यानी याद करने के लिए केवल इतना सा लिखिए। अभी अगर मैं डायरेक्ट लिख देता साइन कोस इनको पॉजिटिव, तो आप समझ नहीं पाते, रटना पड़ता आपको। मैंने समझा करके बताया कि क्यों पॉजिटिव बोला मैंने इनको, ठीक है? इनको पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, तो मैंने पूरा समझाया पहले आपको, ठीक है बेटा? तो यानी मैंने पहले समझा दिया कि इनको पॉजिटिव में आगे से बोलूंगा तो आपको दिखना चाहिए कि साहब सर पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है? हम ट्रिक्स लिखा देते हैं, हम जब पढ़ाते हैं तो इसको एक ट्रिक्स बना करके बता देते हैं। कैसे बताते हैं? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यानी ऑल का मतलब क्या? ये आ गया। एस का मतलब क्या है? स्टूडेंट, ठीक है? और टेक लेते हैं क्या? कॉफी लेते हैं। सारे स्टूडेंट क्या लेते हैं? कॉफी लेते हैं। तो इसका मतलब है इस लाइन के सारे पॉजिटिव आएंगे। ऑल का मतलब सब स्टूडेंट, ठीक है? स्टूडेंट एस, ठीक है? टेक टीक से टेन बन जाएगा आपका। बोली क्या हो जाता है? आपका कोर्स यानी कॉफी लेते हैं, इस तरीके से। लेकिन जो है इसमें आपको जो है कंसेप्ट नहीं है, इसमें पता नहीं चलता है कंसेप्ट क्या चीज़ है। मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। तो उतार लेंगे क्या? तो बताएंगे आप, यानी ऑल स्टूडेंट, ऑल सारे के सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और टेक का मतलब क्या है? लेते हैं 10, ठीक है? और कॉफी, सी का मतलब क्या हो गया? कॉफी, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से बनाना चाहे तो बना लीजिए, मैंने तो आपको कंसेप्ट पूरा बता दिया है, ठीक है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, लाइन लिख लीजिए कहीं ताकि आपको ध्यान रहे। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, चलेगा? अब मुझे बताइए, जब साइन आपका पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट कौन होता है? तो इसके साथ साथ इसको भी याद रखिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप, ठीक है? इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक, 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 वो भी क्या होता है? पॉजिटिव। टेन का अपोजिट कोट, कोट भी इसमें क्या होगा? पॉजिटिव। इसका अपोजिट
सेक, सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा है, ये भी आपका पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यानी ये आपको ध्यान रखना है। यानी हम ऑल स्टूडेंट के साथ साथ तो ये ट्रिक्स याद कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ कोट भी पॉजिटिव आएगा, इसके साथ कोसेक भी पॉजिटिव आएगा, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। उतार लेंगे आप लोग, इतना उतार लेंगे भाई, सभी उतार लेंगे। चलिए मैं बोलूँ कि साहब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। पहले तो दिख रहा है अभी, तो इसको उतार लो, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है, इसको बाद में बात करते हैं। सबने उतार लिया क्या, सभी नहीं उतार लिया शायद, चले उतार लिया, आ जाइए। अगर मैं वापस आता हूं इसको, ऐसे बोलता हूं मैं, ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, क्या क्या होता है, ये कौन सा एक्स होता है, एक्स, ये कौन सा होता है, वाई, और वो भी कैसा, प्लस वाला, ये कैसा, माइनस वाला, वो प्लस वाला, ये कैसा, माइनस वाला, ठीक है, और ये कैसा, माइनस वाला आपका वाई एक्स। आगे से मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ, तो ये इस तरीके से हमने बात करी। आप मुझे एक बात बताइए कि साहब इसके अंदर डिग्री की बात करो तो ये कितना डिग्री, 0 डिग्री, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये कितना डिग्री, 180 डिग्री, ये कितना डिग्री, कितना, 270 डिग्री, ये कितना डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री हो गया। अब मैं आपसे कह दूं, अगर मैं कह दूं कि आप मुझे बताइए, ये तो उतार लें सबने, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहां से बात करता हूं। साइन, साइन आपका 60 डिग्री, बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में है, ठीक है, यानी साइन 60 डिग्री क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव बोलोगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि साइन आपका 100 डिग्री, बताओ वो कैसा, यानी 90 से आगे इस डिग्री अगर कोई कोण आ जाता है तो कौन से में आ जाएगा, 90 को कूद गया, और इस ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 100 डिग्री कोण कौन से क्वाड्रेंट में दिखेगा भाई, 90 से 180 के बीच में जो भी कोण आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट का दिखेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है ये भी साइन कैसा हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव कहलाएगा, साइन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, समझ आ रही बात। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि साहब कोस आपका कितना डिग्री, 100 डिग्री, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है इस समय, क्वाड्रेंट कौन सा दिखा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट दिखा रहा है। कोस आपका जो है बस कोण देख करके पहचाने कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और कोस आपका जो है 100 डिग्री है, तो इसका मतलब है कोस किस चिन्ह कौन सा आएगा इसके साथ, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, केवल साइन को छोड़ करके सारे माइनस में होते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कोस कैसा आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेके बैठेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से बात करें, अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ आपके पास टेन, टेन आपका जो है 220 डिग्री, बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 220 डिग्री का क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया क्या, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा आता है, माइनस का आता है, टेन प्लस का आता है, माइनस का प्लस का आता है, ठीक है, तो यानी हम इसके लिए क्या कहेंगे, ये आपका जो है प्लस का होगा, कौन से क्वाड्रेंट में। अब थोड़ा सा इसको मिटा दे दूं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूं आपके लिए, आप मुझे बताइए फटाफट, अब आप मुझे बताइए, या अगर मैं लिखता हूं साइन, साइन आपको दे दिया गया 240 डिग्री, बताओ ये कौन से, पहले तो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, क्वाड्रेंट उतार लेना एक बार, क्वाड्रेंट कौन सा है और इसका चिन्ह कौन सा आएगा, बस ये देख लेना, बस ये दो चीजें लिखनी है आपको, ठीक है, फटाफट आपको लिखना है इनके लिए। दूसरा अगर मैं लिख देता हूं साइन, साइन आपका जो है 300 आपको लिख दिया 10 डिग्री, तो इसका क्वाड्रेंट और चिन्ह बताइए फटाफट इसके साथ। अगर मैं लिख देता हूं आपके पास, अगर साइन आपको लिख दिया गया, साइन आपको लिख दिया गया है 170 डिग्री, इसके लिए चिन्ह बताइए फटाफट। अगर आपको लिख दिया गया है टेन, टेन आपको लिख दिया गया है टेन, टेन थीटा, टेन थीटा नहीं कोण का मान दे रहा हूं मैं, टेन थीटा आपको यहाँ पे दे दिया गया 200 आपको 50 डिग्री, तो इसके लिए चिन्ह और सारे बताइए फटाफट करिए, और थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, इनके साथ साथ पहचानना सीखो, ये क्वाड्रेंट कौन से में आएंगे और चिन्ह मतलब कौन सा लगने वाला है इनमें। इनके आगे बस ये पहचानना ही अभी आपको, अभी केवल पहचानना है, कोशिश करो आप कि कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, समझा दो थोड़ा सा आपको सभी को बताया, ये क्वाड्रेंट होता है, ये 0 से 90, और ये कौन सा 180, और ये कौन सा 200, और ये कौन सा 360, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके अंदर कौन होता है, ऑल स्टूडेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इसमें कौन होता है साइन, इसमें कौन सा टेक, और इसमें कौन सा कोस, ये सब पॉजिटिव होते हैं। बताइए इसके अंदर सोच के बताइए फटाफट,
बताओ साइन कितने डिग्री की बात कर रहा है ये? 200 240 कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है? माइनस का। tan के अलावा जो भी आएगा सारा माइनस का है, tan के अलावा जो भी आएगा माइनस का आएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, क्वाड्रेंट तो कौन सा हो गया? थर्ड, और चिन्ह का आएगा माइनस का। ठीक है, इतना सी बात आपको लिखनी थी। बताओ साइन 130 सॉरी 310 फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या? 270 से 360 के बीच में जो भी डिग्री आ जाए, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? आप कहेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? किस को छोड़ करके? कोस को छोड़ करके जो भी बात कर ले वो किस में आएगा? माइनस में। आप कहेंगे सर ये तो माइनस का है, ये कौन सा आएगा? माइनस का। आप मुझे एक बात बताइए, साइन 170 की बात करी जाए, कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है? सेकंड। 180 से कम, 180 से कम है, इसका मतलब 90 और 180 के बीच की बात करी जा रही है। कौन से क्वाड्रेंट की बात की जा रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है। और वहां पे साइन कैसा होता है? प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो स्टूडेंट का मतलब क्या है? साइन। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, लेकिन चिन्ह का आएगा प्लस का। ठीक है, चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा। किसके लिए? साइन के लिए। बाकी और कुछ होता तो क्या आता है? माइनस का आता है। बाकी और कुछ के लिए क्या आता है? माइनस। थोड़ा बैक पीछे कर लेना बेटा। यहां से अगली बात करते, बताओ tan 250 कौन सा क्वाड्रेंट? आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट आपका, देखिए आपका 180 से 270 के बीच के जितने भी डिग्री के मान आएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात जैसे ही हमने करी, इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट तो थर्ड हो गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? प्लस का होता है। तो कर जाएंगे इसे। और दो थोड़ी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस दे रहा हूं, इसको आपको उतार लेना था। और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस दे रहा हूं, इसको आपको उतार लेना भाई। चलिए भाई आगे, इसको आप लोग को उतार लेना था। अपनी ऐप जो डायरेक्ट चलने लगी शायद, इसको मैंने करेक्शन करवाया था। अब यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका जो है ऐप के अंदर लाइव दबाएंगे तो लाइव के डायरेक्ट दिख जाएगी, डायरेक्ट चल जाएगी। चले आगे चलते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा गैप आता था, जैसे मैं बात करता था तो आपको 15 सेकंड बाद दिखती थी। इस ऐप पे डायरेक्ट जैसे बात कर रहे हैं जैसे जैसे दिखेगा आपको। जिस दिन आप किसी दिन आप एब्सेंट रहो तो घर पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों क्लास तीनों क्लास आपको डायरेक्ट मिलेगी घर पे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे। मैं क्या इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा इसको सीखने में, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको फेस टू फेस ही ज़्यादा समझाऊँ बेटा। ठीक है, चलिए बेटा आगे, इधर बात करेंगे, आगे आ जाओ। अगर आवाज़ बंद कर दो, यहाँ तो आवाज़ मेरे पास आ रही आवाज़। ठीक है, यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए अगले और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इधर आ जाए, बंद कर लो बेटा। जब मैं सामने हूँ तो फिर उसको देखने की क्या जरूरत आ रही है? उस फोटो को मत देखो, मेरे को देख लो आप लोग। इधर देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन दिख रहा हूँ, फटाफट आपको करना है। लिखिए, आपको लिखना है सेक आपको लिखना है, यहाँ पे लिख देना है सेक आपको 110 डिग्री। बताओ प्लस माइनस, एक तो क्वाड्रेंट लिखना है इसका, क्वाड्रेंट, और इसका चिन्ह भी लिखना है। क्वाड्रेंट लिखना है और चिन्ह लिखना है, फटाफट लिखना ना भाई, अभी चेक करूंगा मैं। फिर आपको लिखना है कोट आपका जो है 320 डिग्री। फिर आपको लिखना है साइन 215 डिग्री। फिर लिखना है कोसेक आपको लिख देना है 100 आपको जो 60 डिग्री। फिर लिखना है आपको कोस आपको लिख देना है 318 डिग्री। फिर आपको बताना है साइन 520 डिग्री। फिर आपको बताना है tan 730 डिग्री। इनको उतारो, मैं और दे रहा हूं, इधर लिख देता हूं। चिन्ह और क्वाड्रेंट आपको लिखना था, बस केवल इतना सा आपको लिखना है। यहाँ तो क्या लिखना है? क्वाड्रेंट लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है? चिन्ह। लिख ले। 8वां बताइए फटाफट। 8वां आपको दिया जा रहा है कोट बात ना करें, कोट आपका है 100 आपको दे दिया गया है 79 डिग्री। कोट आपको 179 डिग्री। इसको बताना है कि साहब क्वाड्रेंट क्या होगा और क्या होगा।
9। अगला देखिए सॉरी, आपको बताना है सेक आपको बताना है 200 डिग्री, सेक 200 डिग्री आपको जो खुद को बताना है। फिर आपको बताना है कोस आपको 300 डिग्री, कोस आपका 300 डिग्री क्या होने वाला है। फिर आपको बताना है 11 पॉइंट, आपको बताना है टेन आपको बताना है 820 डिग्री, 820 डिग्री आपको बताना है। फिर आपको बताना है कोस आपको बताना है 460 डिग्री। फिर आपको बताना है साइन आपको बताना है 560 डिग्री। फिर आपको बताना है सेक बताना है 480 डिग्री। चेक करिए, इनको चेक करिए पहले, फिर बात करते हैं। चेक करिए, देखिए भाई कोशिश करिए, ज्यादा गलती होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोशिश तो करिए आप। चिन्ह लगाने हैं, क्या क्या बताने हैं, जैसे क्वाड्रेंट बताने हैं और क्या बताना है, चिन्ह बताना है कि इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा, सेक कैसा आएगा, कोस कैसा आएगा, ये मैंने बता दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आएगा, साइन, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपका पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। चलिए, कोस और उसका जो पड़ोसी कौन, विरोधी कौन है, उल्टा कौन है, सेक, वही पॉजिटिव आएंगे। तो कोशिश करें। अभी इतने बड़े कोणों को देख लेंगे, मैंने बता दिया, अभी मैंने कोणों की बात कर ली है। कौन कौन सा कोण किस इसमें आएगा आपको पता होना चाहिए। जल्दी करो, देख कोशिश करो, ये आगे काम आएगी चीजें। मैं अभी बेसिक करा रहा हूं, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ग्रुप डी में तो डायरेक्ट इतना से पूछ सकता है, केवल ग्रुप डी में तो यही पूछ सकता है कि बताओ कोस 460 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका चिन्ह कौन सा है, इतना सा पूछ सकता है। और आप एसएससी वगैरह या एनटीपीसी की बड़ी एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां थोड़ी सी बड़ी बात कर सकता है आपसे, ठीक है, वो बड़ी बात करेंगे, आगे चलेंगे उसके अंदर। लेकिन कम से कम इतना आपको आना चाहिए, क्वाड्रेंट पहचानना और उसके साथ चिन्ह कौन सा है, ये बात आपको पहचानना आना चाहिए। उतार लिया क्या, सभी ने उतार लिया होगा शायद। इसको अगर उतार लिया है कोई बच्चा जो उतार रहा है, जल्दी उतारिए। सोल्व कराएं क्या, देखो अच्छी बात है, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, मैं भी बात करूंगा उनसे। इधर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मैंने क्वाड्रेंट बताए थे ऐसे, और क्वाड्रेंट में ये आपका कौन सा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा था बेटा, फर्स्ट। ये कौन सा था, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा था, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा था, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात करी थी हमने। अच्छा, कोणों की भी बात हमने करी थी, क्या क्या बात करी थी। ये कौन सा कोण था, 0 डिग्री। कौन सा था, 0। ये कौन सा था, 90। और ये कौन सा था, 180। मतलब 90 और 180 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 0 और 90 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 180 और किसके बीच, 270 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट, और 270 और 0 के 360 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर इसका पहाड़ा बोला था हमने, ठीक है। आगे यहाँ पे 36 कितना 45 आ गया था क्या, यानी 400 कितना 50, 450 की बात करी जा रही, ठीक है। 450 की बात, अच्छा 450 लिख दिया क्या मैं, 450 लिखा थोड़ी कहीं, हाँ कोई बात नहीं, यानी 450 से ज्यादा। और यहां पे इसके बाद यहां कितना लिखा था, 540। कितना लिखा था, 540। यानी 450 और 540 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बताया था, ठीक है। और यहां से अगर बात करें तो यहां इसका क्या लिखा था, 630। और यहां क्या लिखा था, 720। इतना ही दे रखा, और देख लें इसका क्या लिखा था, 810। और इतना तो आपको बता रखा।
यानी अगर आपको दे दे 720 और 810 के बीच कोई कोण दे दे, इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। अगर आपको दे दे किसके बीच, आपको 810 और आपके किसके 900 के बीच, 900 के बीच दे दे तो कौन सा क्वाड्रेंट। तो ये चीजें मैंने आते ही बता दी थी, कोई बच्चा नहीं उतारा तो वापस उतार लेना। अब आ जाओ मैं क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ। किस किस बच्चे ने कर लिया, हाथ खड़े कर। अधिकतर बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, ठीक है, अधिकतर बच्चों ने कर लिया, अच्छी बात है। कोई लेट आया है तो उसको वापस से मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, बाकी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे सभी, इधर देखेंगे सारे सारे बच्चे। देखिए अगर आप इसको क्वाड्रेंट को पहचानना सीख रहे हैं तो देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए ये कितना है, सेक कितना है, कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है 110, 90 से ज्यादा है क्या, 90 से ज्यादा 180 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का कौन आता है, केवल साइन आता है, ठीक है। ऑल देखो यहां पे क्या लिखते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल का मतलब सभी प्लस के, साइन प्लस का, टेन प्लस का और कोस प्लस का, बात कर ली थी क्या हमने। तो यही बात आपको अभी बता चुका हूं, तो आप इस तरीके से सोच के बाद जवाब देंगे। तो यानी सेक सेक है आपका, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, सेकंड में, प्लस का होगा माइनस का, प्लस का कौन होगा केवल सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन, इसका मतलब है चिन्ह का आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, चिन्ह का आएगा माइनस का। ये क्या है, कोट, कोट 320, बताओ 320, 320 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। 270 से 360 के बीच में यही कहीं आएगा 320, इसका मतलब है मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोट कैसा होता है, माइनस का, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ केवल कोस और इसका जो अपोजिट होता है कोसेक, सॉरी कोस और सेक वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मैं इसको क्या बोलने रहा हूं, ये तो फोर्थ को तो क्वाड्रेंट बोल दूंगा और ये चिन्ह का आएगा माइनस का। आप मुझे बताइए साइन 215 की बात करी जाए, कौन सा क्वाड्रेंट, आप कहेंगे सर आपका जो है 180 से 270 के बीच में अगर कोई चीज है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव कौन आता है, 10 पॉजिटिव आता है, इसके अलावा सब क्या आएंगे, नेगेटिव। तो हम कह देंगे साइन आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव रहता है, 10, उसके अलावा जो भी कुछ आ जाए उसको क्या बोलेंगे, माइनस का बोलेंगे। बताओ कोसेक 160 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन, साइन, और साइन और उसका पड़ोसी कौन, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो बताओ ये सेकंड क्वाड्रेंट दिख गया क्या, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बताओ ये क्या है, कोस, कोस कितना है 318, 318 का मतलब समझाइए मुझे, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से आगे 360 के बीच में जो भी कोण आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट तो फोर्थ लिख सकता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि साहब इसका चिन्ह क्या आने वाला है, प्लस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, आपका स्टूडेंट पॉजिटिव यानी साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस आपका पॉजिटिव होता है, और कोस का पॉजिटिव सेक भी पॉजिटिव होगा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। मुझे बताइए साइन 520 कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट, आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है कि साहब आपके पास 450 से किसका 540, इसके बीच में कोई भी कोण आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट को दिखाएगा, ऐसे चल रहा है। ये 360 के बाद 450 के बाद में आगे चलेंगे 540, ऐसे दिख रहा है। 9 का पढ़ाई ये कुछ नहीं है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, ऐसे आपका जो है बना सकते हैं खुद भी। चलेंगे आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब डायरेक्ट बात करना है। बताओ 10, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 730 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ये आपका जो है 720 तो यहाँ आ गया, 720 के बाद में अगर बात करूंगा 700 आपका 21 22 सारे इसमें आ जाएंगे कि फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं, हमने पहचान लिया क्वाड्रेंट तो कौन सा है, फर्स्ट। अधिक क्या होगा, पॉजिटिव। ये बताइए ये जो है आपका जो है बात करी जाए, बताइए इसके बारे में। अगर यहां से हम बात करते हैं तो ये 179 कौन सा क्वाड्रेंट, 180 पे ये लाइन पे आ जाता, लेकिन इससे पहले ही है, इसका मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट, कोट है, कोट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कौन होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ओनली साइन और कोसेक, इसका मतलब है आप कहेंगे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और माइनस का सेक कैसा होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। 180 को कूद गया, 180 और आपके पास 270 के बीच में, यानी कौन से क्वाड्रेंट के बीच में,
200 किसके बीच में होता है, 180 और 270 के बीच में होता है। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड तो क्वाड्रेंट है, लेकिन बताइए चिन्ह कहाँ का आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन आता है, tan आता है। इसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं करेंगे, ठीक है, tan और कोट, ठीक है। अच्छा यहां से बात करें कोस का, कोस 300 कौन सी डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 और 360 के बीच में जो भी कोण आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट को बताएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को बताएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन आता है, कोस आता है, और उसका अपोजिट सेक आता है। इसके अलावा जो भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, कोस आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और चिन्ह कहाँ का आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। tan 820 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, आपको पता है, आपको पता है 810 डिग्री तो यहां तक आ जाता है, और यहां पे आएगा तो 820 डिग्री इधर आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। यानी आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन आता है, साइन और कोसेक। इसके अलावा सब, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। बताओ कोस 460 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, 460। मैंने यहाँ पे देखता हूं कि यहाँ पे आपका जो है 0, 90, 180, 200 कितना 70, फिर कितना 360, 360 से फिर डायरेक्ट कितना आ गया 450, 450 से आगे इधर ही तो आएंगे, 450 पर 60, 70, यानी फिर इस तरीके से बात बढ़ते हैं। तो यानी कौन से क्वाड्रेंट पे आ गए, आपका क्वाड्रेंट तो आपका कौन सा आ गया, सेकंड। लेकिन ध्यान दीजिए सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन, साइन, और साइन के साथ में ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप क्या आएंगे, चिन्ह कैसे बताएंगे, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का नहीं बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, माइनस का बोलेंगे। अच्छा ये बताइए साइन 560 कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, आपने कैसे पहचाना। अब हमारे को याद हो चुका है कि साहब आपका 540 यहाँ आएगा, ठीक है, 540 से 180 की लाइन पे आएगा, और उससे अगला जो है जो भी कोण आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ तक है, आपका 630 से पहले और 540 से पहले जो भी कोण आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो चुका है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो चुका है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कोण tan, इसके अलावा सब नेगेटिव, tan और कोट के अलावा जो भी आएगा सब क्या आएगा, नेगेटिव। ये कौन हमारा साइन, साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव, आप बोलेंगे नेगेटिव आएंगे। लास्ट सेक 480 कौन सा होगा आपने देखा 480 है, तो 480 यहां पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। 450 से आपका 540 के बीच में आपका जो भी कोण आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। क्वाड्रेंट तो कौन सा, चिन्ह कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कोण साइन, और उसके साथ और सारे के सारे माइनस का। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव कोण ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कोण tan। तो इस प्रकार से इसमें बताइए चिन्ह का आएगा, माइनस का आ जाएगा, चिन्ह का आएगा जब यहाँ पे माइनस का आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। यहाँ पे यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोली जा सकती है बेटा, नहीं है क्या, चले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इतना उतार ले सभी ने, चले। यानी क्वाड्रेंट के बारे में हमने आपको समझाना स्टार्ट किया, और कंसेप्ट को मैंने थोड़ा समझाने के लिए टाइम भी दिया है। अब आ जाइए थोड़ा सा और, कल के लिए यहाँ ये देख के आना आप, फिर मैं आगे बात करूंगा इसको। इधर वापस से क्वाड्रेंट आपको बना लेना है, वापस से आपको क्या बना लेना है, क्वाड्रेंट आपको इसको बना लेना है। ये आपका क्वाड्रेंट है, देखिए ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, माइनस वाला एक्स है। ये कौन सा अक्ष है, माइनस वाला वाई। समझ चुके हैं क्यों माइनस प्लस क्यों बोलते हैं। अच्छा एक बात वापस से, अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं यहां से बात करता हूं आपसे, आपने लिखा था, क्या लिखा था, यहां पे 0 डिग्री से मैं स्टार्ट करता हूं, तो 0 से 90, यहां पे 180, अच्छी बात है, यहां पे 270, यहां पे फिर कितना आएगा 360, फिर कितना आएगा 450, यहां कितना आएगा 540 लिख दे, 540, यानी इसको मैं यहां से लिखूं 180, और फिर अगला कितना 540, 540, यहां पे कितना आ जाएगा 630,
यहाँ पे कितना लिखा था 720, यहाँ कितना लिखा 810, यहाँ कितना लिखा 900। ठीक है, कम से कम आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना आना चाहिए। फिर आगे क्या आ जाएगा 990, 90 तो जुड़ता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ, कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए। इधर आ जाओ, ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको बोला था हमने, क्या बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से कोण आने वाले हैं, कौन कौन से कोण आने वाले हैं। 90 से तो बड़ा हो, वो 0 से तो बड़ा हो, और किससे छोटा हो 90 से छोटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, यानी अगर मैं पहली बात, अगर मैं 90 में से घटा दूं, किस में से घटा दूं 90 में से, अगर कोई भी थीटा कोण घटा दूं तो वो कोण किस में कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई 90 से छोटा है तो आएगा, 90 से 1 घटाऊंगा तो भी 90 से छोटा होगा, 10 घटाऊंगा तो भी इसमें आएगा, यानी 90 से छोटे आएंगे सारे, 90 से बड़े तो आने वाले नहीं। यानी आपको कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, थीटा का मतलब आपके पास क्या हो सकता है, 10 20 कुछ भी हो सकता है, छोटा, 90 से छोटा। ठीक है, अच्छा आप अगर यहां से हम बात करना चाहें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साहब अगर यहां से हम बात करना चाहें, इधर देखेंगे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, थीटा को लेकर के लिखूं मैं, थीटा जो भी कोण है वो किससे, 0 से तो बड़ा हो, 0 से तो क्या हो बड़ा, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा। चिन्ह तो जानते हो नहीं आप, ये अगर ये चिन्ह जानते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति किसको दिखा रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रही है। ये किसको दिखा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रही है। यानी ऐसा कोण, थीटा कोण ऐसा कोण होना चाहिए जो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ये लाइन ये कह रही है, ये लाइन क्या कहना चाह रही है, यानी ये जो चिन्ह होता है ना, ये बेटा ये वाला चिन्ह, ये जो खुला हुआ भाग है वो बड़े की तरफ होता है। ठीक है, नुकीला भाग होता है छोटे को दिखाता है। ठीक है, छोटे की तरफ होता है। ठीक है, सभी जानते होंगे। तो यह आप, यानी ये जो खुला हुआ भाग ये कहना चाह रहा है कि ये जो थीटा कोण, जो डिग्री का कोण है वो 90 से तो क्या है छोटा, लेकिन बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। तो यानी ऐसे कोण, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट को दिखाएंगे तो अच्छा, लैंग्वेज में कभी ऐसे लिखा हुआ जाता है तो उसका मतलब समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये किस क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, लिख लेंगे इसको। ठीक है, इधर आ जाओ। अच्छा, इसमें अगर इधर देखिए थीटा है, ये 0 डिग्री है क्या, यहाँ पे 0 के अंदर, 0 डिग्री के अंदर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0 डिग्री के अंदर अगर मैं कोई कोण जोड़ता हूं, थीटा कोण जोड़ता हूं, तो इसका मतलब है वो भी कौन से क्वाड्रेंट को दिखाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाएगा। 0 डिग्री में अगर मैं 1 2 3 4 अगर ऐसा कुछ जोड़ता हूं तो कौन से दिखाएगा, लेकिन वो किस में होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। वो किससे होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 360 में कुछ जोड़ूं, 360 में भी कुछ जोड़ूं, यानी 360 में अगर मैं थीटा कोण जोड़ रहा हूं तो यानी वो भी किसको दिखा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही दिखा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाएगा। तो इधर आ जाओ, इसको बताओ, इसको क्या बोल सकते हो आप, ये किस किस के बीच में है, 90 और 180 के बीच, यानी ऐसे कोण जो 90 के और किसके बीच में हो, 180 के बीच में हो, तो वो सारे के सारे कोण किसको दिखाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट को। सारे के सारे कोण किसको दिखाएंगे। अब इसको जो है एग्जाम में लिखने का जो तरीका क्या होता है, एग्जामिनर कैसे देता है इसको, एग्जामिनर ऐसे देता है कि यानी ऐसा कोण जो क्या हो, यानी आप लिखेंगे 90 में अगर आप कोई कोण जोड़ देते हो, 90 के अंदर अगर आप क्या जोड़ देते हो, कोई भी कोण आप जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो, प्लस में थीटा आप जोड़ देते हो, यानी वो क्या 90 से बड़ा है तो गया, 90 से तो बड़ा है, 90 से बड़ा है, इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। 90 से बड़ा है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है यहाँ पे, समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरा मैं क्या कह सकता हूं, किससे छोटा होना चाहिए, 180 से। तो आप कहते हैं साहब 180 में से अगर मैं यहां पे घटा दूं, थीटा डिग्री का कोण घटा दूं, तो ये भी किसको दिखा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को दिखाया जा रहा है। ये भी किसको दिखा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। अगर मैं इसको जो है वास्तव में रूप में लिखूं तो इसका मतलब है आपका जो थीटा कोण है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 90 से। 90 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए, किससे, 180 से छोटा होना चाहिए। यानी हम बात करना चाहें, ये उल्टा लगा देगा, हाँ एक मिनट, ठीक है, आपका जो है थीटा डिग्री का कोण है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से, और छोटा किससे होना चाहिए, 180 डिग्री से आपका छोटा होना चाहिए। ये लाइन भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये लाइन भी आपको क्या है ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, ये लाइन भी आपको ध्यान में रखनी होगी बेटा, उतार लीजिए इसको, उल्टा लगा दिएगा, हाँ हाँ हाँ, यानी ये जो कोण है आपका जो है ये ऐसे लगेगा। ठीक है, 90 से तो बड़ा है और किससे है बेटा, 180 डिग्री से आपका क्या है, छोटा है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उतार लीजिए इसको, कल इसी पे चर्चा करेंगे पूरी, कल इन्हीं चीजों पे चर्चा करने वाले हैं, कल इन्हीं भी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज तो हमने जो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट सिखाया था, इसके लिए बता दो फटाफट,
क्या मैं क्यों लाइन बता रहा हूँ, किससे बड़ा 180, 180 से तो बड़ा, और किससे छोटा, यानी जो थीटा डिग्री का कोण है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 180 से तो क्या होना चाहिए बड़ा, और किससे 270 से क्या होना चाहिए छोटा। इसके लिए बता दीजिए थीटा डिग्री का जो कोण है वो किससे बड़ा होना चाहिए, आपका जो है थीटा डिग्री का कोण है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 270 डिग्री, लेकिन इससे भी बड़ा कौन होगा 360 डिग्री। ये उतार लीजिए, चारों लाइनें उतार लीजिए, कल और बात करेंगे इसके अंदर। तो ये जो कोणों का जो बीच का कंसेप्ट था वो इस तरीके से आपको आना चाहिए। चलिए फटाफट पानी पी के आ जाइए।